मेयर पद के लिए जेएलकेएम ने पार्टी समर्थित उम्मीदवार उतारा। धनबाद नगर निगम चुनाव की जैसे जैसे सरगर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे उम्मीदवार भी सामने आने लगे हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम ने मेयर पद के लिए पार्टी समर्थित उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल ने धनबाद परिसदन में मीडिया के समक्ष मेयर पद के लिए पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता प्रकाश महतो के नाम की घोषणा की। उन्होंने बताया जहां भी कार्यकर्ताओं का डिमांड होगा उस वार्ड से जेएलकेएम वार्ड पार्षद पद के लिए पार्टी समर्थित उम्मीदवार देगा। संचार संवाद। आज इन दिनों धनबाद नगर निगम का चुनाव लगभग नजदीक आने को है और यह चुनाव में अभी काफी कुछ प्रत्याशी हैं। धनबाद नगर निगम के मेयर प्रत्याशी हैं, लेकिन उन प्रत्याशियों में एक अलग प्रत्याशी जो है जुझारू प्रत्याशी के रूप में आज जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं और आज हम लोग उनको जो है जेएलकेएम ने पार्टी ने उनको नामांकन घोषित कर दिया है। उनका नाम आगे आ गया है और आज हम बात करेंगे कि इस नगर निगम चुनाव में मेयर पद में कैसे कुछ इनका भूमिका रहेगी और क्या कुछ करना का इच्छा रखते हैं, धनबाद की जनता को धनबाद नगर निगम में क्या कुछ देना चाहते हैं, इन सभी सारी बातों पर बात करेंगे। जी नमस्कार। आज जेएलकेएम ने आपको सर मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस उद्देश्य से आप इस मेयर पद में आने के इच्छा जताए हैं सर? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट वाली पार्टी है जो हमेशा झारखंडियत की बात करती है, जो हमेशा प्रोग्रेशन की बात करती है, जो हमेशा डेवलपमेंट की बात करती है। तो इसी उद्देश्य से, क्योंकि नगर निगम का क्षेत्र जो है वो काफी विधानसभा जैसे चाहे निरसा हो, बागमारा हो, धनबाद हो, कतरास हो, हर विधानसभा को थोड़ा थोड़ा टच करती है। और अर्बन डेवलपमेंट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको बड़े स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए उस काम को करने के लिए। तो अब तक जितने भी मेयर रहे हैं वो सब पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले रहे हैं, जो राजनीतिज्ञ रहे हैं। अब जेएलकेएम ने आइडेंटिफाई किया है मेरे जैसे एक कैंडिडेट को जो एक पेशे से इंजीनियर है। मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ और मास्टर्स इन ट्रांसपोर्ट और बिजनेस मैनेजमेंट मेरा मास्टर्स डिग्री है और मैंने 20 वर्षों से अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर में ही काम किया है। तो जेएलकेएम को ये लगा कि इस बार हम लोग पॉलिटिशियन नहीं, हम लोग इस बार एक इंजीनियर को ये दायित्व देते हैं कि वो इस शहर के विकास के लिए काम करे। इसलिए हम लोगों ने माननीय केंद्रीय अध्यक्ष श्री जयराम महतो जी के साथ में बैठ के ही ये सारे डिस्कशंस की कि हमारे क्या क्या मुद्दे हैं। जैसे धनबाद शहर के अंदर आप देखते हैं कि बारिश के समय में ड्रेनेज की बड़ी असुविधा होती है। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट के सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे सिटी बस सेवा बिल्कुल ठप है। उन चीजों के बारे में, जैसे हमारे पूरे शहर में नगर निगम कचरा उठाओ का काम तो करती है, फिर भी आपको हर जगह प्लास्टिक गंदा कचरा दिखता है। तो उन सब लोगों का हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उन सारे मुद्दों को हम लोग टच करने वाले हैं। वाटर सप्लाई सिस्टम है, हमारे स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये सारी चीजें जो है इन पे हम लोग काम करने वाले हैं। जी आज निश्चित तौर पर केंद्र के प्रत्याशी के रूप में प्रकाश एक उतारा है। आज यहाँ जो पहले पूर्व मेयर प्रत्याशी हैं वो भी काफी कुछ काम किए हैं, उनको आप कैसे देखते हैं और फिर कैसे आप? सबसे पहले आपके जितने व्यूअर्स है सबको जोहार। और ये एक दलीय आधार चुनाव नहीं है, पार्टी ने एक समर्थित उम्मीदवार के रूप में प्रकाश जी को इस चुनाव में अपना समर्थन दिया है। निश्चित तौर पर इससे पूर्व जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उनसे बेहतर हमारे यहाँ के जो मेयर है उनका कार्यकाल में चूंकि डेवलपमेंट का काम हुआ है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। और हम लोग आए हैं उस डेवलपमेंट के काम को और अच्छे तरीके से करने के लिए, डेवलपमेंट को और पुख्ता करने के लिए, इसीलिए हम लोगों ने सिविल इंजीनियर जनता को कैसे बीच में उनको कटाक्ष रखिएगा सर? जनता खुद जानती है कि धनबाद के अंदर अभी वर्तमान स्थिति ड्रेन का क्या है। धनबाद में सिटी बस नहीं है। धनबाद में आपने कहा कि सर पूर्व मेयर ने काम किया है। देखिए, काम करना और एक बेहतर ढंग से काम करना दोनों में फर्क है। और जिस स्तर का काम होना चाहिए था उस स्तर का काम नहीं हुआ है। पूरे शहर में केवल 2 पार्क है। अब 2 पार्क में क्या पूरा शहर के लोग वहाँ आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। तो हर कॉलोनी में जहाँ जहाँ जीएम लैंड है वहाँ चिन्हित करके वहाँ पार्क बनाना चाहिए। शहर की कनेक्टिविटी को और बढ़िया करना चाहिए। ड्रेनेज
की समस्या लगभग पूरा धनबाद वासी उससे त्रस्त हैं। तो धनबाद के अंदर ड्रेनेज की समस्या को खत्म करने के लिए नगर निगम की ओर से एक पहल होना चाहिए। तो काम करना और बेहतर ढंग से काम करना, एक नई दिशा देना काम को, और ऐसा काम करना जो आने वाले 20-25 साल के लोग, आने वाली पीढ़ी याद रखे, वो काम नहीं हुआ है और वो काम जेल केम करेगी। अपना परिचय दें। सुशील मंडल, केंद्रीय प्रवक्ता जेल केम। आज प्रकाश जी को आप लोगों ने मेयर पद पर उतारा है। देखिए, पहला तो ये कि ये दलगत चुनाव नहीं है और सभी पार्टियों ने अपने समर्थित उम्मीदवार उतारा है, और उसी कड़ी में आज हम लोगों ने भी पूरे जिले का एक विचार विमर्श और एक सुर में हम लोग एक बेहतर प्रत्याशी के रूप में प्रकाश दा को उतारने का काम किए हैं। और हमें उम्मीद है कि प्रकाश कुमार के रूप में धनबाद को एक बहुत ही बेहतर कैंडिडेट मिलने वाला है, क्योंकि ऐसे शिक्षित और विजनरी लोग काफ़ी कम ही हैं। धनबाद में जितने भी अभी तक प्रत्याशियों का नाम आया है, इतने विजनरी लोग उसमें उन प्रत्याशियों में नहीं है। ये शिक्षित भी हैं और कई देशों में अपने काम का अनुभव रखते हैं और इसी लाइन में रखते हैं, तो इससे धनबाद वासियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। इसी को देखते हुए ऐसे योग्य कैंडिडेट को जेल केम ने इस बार मेयर के लिए धनबाद में उतारे हम लोग। आम जनता को कम शब्दों में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कहना है कि अगर धनबाद का स्वर्णिम विकास चाहिए तो एक विजनरी लोगों को आपको चुनना होगा, और उसमें आप सारे प्रत्याशियों को देखते हुए आप प्रकाश कुमार को भी आप लोग देखें, इनका विजन को देखें और इन्हें समर्थन देके इन्हें मेयर बनाने का काम करें। परिचय दें। मेरा नाम सलाउद्दीन अंसारी हुआ, मैं जिला महासचिव जेल केम का धनबाद से हूँ। जेल केम की ओर से आप लोगों ने प्रत्याशी का नाम का घोषणा किया। आज निश्चित तौर पर जेल केम के लोग, जो जुड़े लोग हैं, वो अपनी जेल केम का प्रत्याशी पर आस्था रखते हैं, लेकिन आम जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके जो चैनल है संचार संवाद, उनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग पहुंचे। उसके बाद जहां तक की बात हो अब नगर निगम चुनाव की, तो नगर निगम चुनाव अभी बहुत जोरों शोरों पर है। तो ऐसे तो ये पार्टी दलगत आधारित पर ये चुनाव नहीं है, लेकिन जहां तक बात है चुनाव होने की, तो हम लोग की जो पार्टी है, उनके जो सारे संगठन के जो सदस्य हैं, उनके हर जगह से, नगर निगम के हर जगह से, हर वार्डों से लगभग हम लोग की एक आवाज आई कि नहीं, हम लोग भी इस बार नगर निगम चुनाव जो है इस बार बढ़ चढ़ के हम लोग भाग लेंगे और चुनाव भी हम लोग इस बार जीतेंगे भी। तो इसी को हम लोग के पार्टी पे मतलब पार्टी के हम लोग के फोरम में इस तरह की बात हुई, मीटिंग भी हुई। कल जिला कमेटी की हम लोग की बैठक भी हुई जिला अध्यक्षता की मौजूदगी में, जिसमें हम लोग का निर्णय लिया गया कि हम लोग जो है नगर निगम जो चुनाव है उनमें मेयर प्रत्याशी जो है हम लोग भी देंगे। तो इसमें जनता, हम चाहेंगे कि जनता की पूर्ण रूप से भागीदारी भी होगी और जनता पूर्ण रूप से हम लोग के ऊपर विश्वास भी करती है और हम लोग उस विश्वास पे खरा भी उतरेंगे। आप मेयर प्रत्याशी के रूप में को क्या कुछ कहना चाहेंगे? और सबसे पहले तो जो हम लोग के मेयर प्रत्याशी है जो प्रकाश जी है, वो बहुत ही अच्छे, क्या कहेंगे, पढ़ाई लिखे में तो हम, जहाँ तक आप सुने ही होंगे कि विदेश से पढ़ के आए हैं, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन से इनकी पढ़ाई भी हुई है और बहुत विदेशों में बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम भी किए हैं। तो सबसे पहले तो उनको बहुत सारे बधाई देना चाहेंगे कि मेयर के प्रत्याशी के रूप में हम लोग की पार्टी जो है उनको दी है। और साथ ही साथ आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आप हमारे जनता के बीच में ये चीज़ बताएं और सबके सामने रखें कि नहीं, हम लोग इस बार जेएलकेएम जो है इस बार नगर निगम चुनाव बहुत अच्छे से लड़ रही है। धन्यवाद।